चलो हम आज आपको एक कहानी बताते हैं। कहानी है एक लड़की की जो 19 साल की थी और उसको प्यार हो गया था एक 21 साल के लड़के से। दोनों एक ही परिवार से थे, एक ही गोत्र से थे और एक ही कुल देवी को मानते थे। जाहिर है लड़की का परिवार इसके लिए राजी नहीं था। लड़की 2 बार लड़के के साथ भाग गई लेकिन उसको वापस खींच लाया। लड़की ने जिद पकड़ रखी थी कि शादी करेगी तो उसी से करेगी, लेकिन माँ बाप मानने को तैयार नहीं थे। लड़के को भगा दिया गया। अहमदाबाद के एक कोने पे, आउटस्कर्ट्स पे उसका घर है, एक गांव है कण्पा करके, और वहाँ से लड़के को भगा दिया गया। लड़का आ गया अहमदाबाद, लड़की है अपने गांव में। बाप बेचैन है कि समाज में बहुत बदनामी हो जाएगी, क्या करेंगे। बाप एक बहाना बनाता है, बेटी को बोलता है कि चलो आज हम हालोल जाएंगे। हालोल उनकी कुल देवी का एक मंदिर था, वहाँ दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और आ जाएंगे। उसके बाद लड़की की जो बहन है वो भी जिद करती है कि भाई मुझे भी जाना है, कुल देवी का दर्शन ही तो करने जा रहे हैं, हम भी थोड़ी प्रार्थना कर लेंगे। ले चलते हैं लड़की की बहन को भी साथ में। अब लड़की की बहन के साथ उसका एक 3 साल का बच्चा भी होता है। गाड़ी निकलती है कण्पा से, अहमदाबाद एक्सप्रेस वे से होते हुए, हालोल होते हुए कुल देवी के मंदिर तक पहुंचती है। सब मिलके कुल देवी की आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। अब बाप जो है वो लड़की को बोलता है, लड़की का बाप का भाई भी उसके साथ होता है तब, और ये आपको बताना भूल गया। अब वो रुकते हैं एक सुमसाम इलाके में। गुजरात में नर्मदा कैनल का नेटवर्क बहुत बड़ा है और वहाँ से भी एक नर्मदा कैनल पास हो रही होती है। अब सुमसाम इलाका है, बहुत झाड़ियाँ हैं। तो बाप अपनी 19 साल की बेटी को बोलता है कि चलो बेटा थोड़ा मुंह धो लेते हैं। अब जिससे जैसे ही बेटी गाड़ी से बाहर निकलती है उसकी बहन भी निकलने जाती है, लेकिन तब लड़की जो है उसके बाप का भाई गाड़ी को लॉक कर देता है। और तब लड़की को, जो उसकी बहन है, उसको थोड़ा शक जाता है कि कुछ हो रहा है। अब वो घसीटते हुए 19 साल की बच्ची को कैनल तक ले जाते हैं, गला घोटते हैं, मार देते हैं उसको। आवेश में आके, गुस्से में आके मार देते हैं उसको। अपनी ही बेटी को बाप मार देता है। अब करेंगे क्या, बेटी तो अपनी है। तो बोले उसका अंतिम संस्कार तो ठीक से होना चाहिए। तो बाप अपने भतीजे को फोन करता है यहाँ कण्पा में, जो अहमदाबाद के नज़दीक एक गांव है, कि भाई तू थोड़े लकड़ों का इंतज़ाम करके रख, रात के 2:30-3 बज रहे हैं, स्मशान गृह में कोई होगा नहीं, थोड़ा डीजल ले आना, हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। उसके बाद वो लड़की को, उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में डाल के पूरा 130-140 किलोमीटर का जो अंतर है वो काटते हुए कण्पा पहुंचते हैं। वो जाते हैं स्मशान गृह और उसके बाद वो लड़की की लाश को वहाँ जला देते हैं। अब कुछ दिनों तक लड़की गायब। गांव में तरह तरह की बातें हो रही है कि लड़की कहाँ गई। अब वहाँ के एक बीट कांस्टेबल होता है। अहमदाबाद में तरीका होता है कि हर एक गांव में एक कांस्टेबल रखा जाता है जिसको बीट कांस्टेबल कहते हैं। वो गांव से पूरी जो इन्फॉर्मेशन है
को इकट्ठा करता है। अब उसके कान तक बात पहुंचती है कि कुछ मामला है, तो वो अपने जो ऊपर के अधिकारी हैं, एसपी वगैरह, उनको बताता है। उसके बाद एक तफ्तीश का लंबा दौर शुरू होता है। उसके अंदर लड़की का जो प्रेमी था उसको बुलाया जाता है, उससे पूछताछ होती है। वो कहती है उसे वो जो लड़का है वो तो मासूम है, उसको तो कुछ नहीं पता। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं भी ढूंढ रहा हूँ लड़की को, नहीं मिल रही है। तब जाके ये कहीं शंका जाती है कि कहीं ये ऑनर किलिंग का मामला तो नहीं है। इसके बाद पुलिस लड़की के बाप को बुलाती है, अहमदाबाद की रूरल पुलिस, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिसको बोलते हैं। उसके बाप से पूछताछ होती है, कड़ी पूछताछ होती है। कड़ी का मतलब आप जानते हो क्या होता है। अब उसका बाप जो है वो कन्फेस कर जाता है। पुलिस पहुंचती है स्मशान पर, वहाँ से कुछ जले हुए दांत के टुकड़े और कुछ हड्डियाँ मिलती हैं। अब इधर पुलिस जो है वो परेशान है कि चलो लड़की जल के मर गई या जला दी गई या उसका अंतिम संस्कार हो गया या फिर वो कुदरती मौत मर गई, उसकी हड्डियाँ तो मिल गई उनको, वो फोरेंसिक ने मैच कर लिया डीएनए से, लेकिन उसके बाप ने ही जलाया उसको, वो कैसे साबित होगा। पुलिस एक बार फिर दबिश देती है उसके बाप के घर पे, उसके बाप को बुलाती है, फिर पूछताछ करती है, फिर उसका बाप कबूल लेता है। लेकिन पुलिस इस बार उसको मैजिस्ट्रेट के पास ले जाती है और मैजिस्ट्रेट के सामने उसका बयान लिया जाता है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी का खून इसलिए किया क्योंकि हम अपने गांव में, अपने समाज में अपनी इज्जत बचाना चाहते थे, अपना सम्मान बचाना चाहते थे। अब एक सम्मान ने एक 19 साल की लड़की को जान से मार दिया। आज जब हम ये कह रहे हैं कि हम 21वीं शताब्दी में पहुंच चुके हैं, हम डिजिटल इंडिया बन चुके हैं, हमारी सोच बदल चुकी है, लेकिन आज भी ऐसे और ऐसी घटनाएं बनती है जो हमें आज से 300-400 साल पुराने ज़माने में ले जाती है, जहाँ लड़कियां पैदा होती थी तो बाप रोया करते थे और उनको दूध के पतीले में डाल के मार दिया करते थे। तो कम आज भी ये वहशी बन के जीना चाहते हैं? नहीं, लड़कियां और लड़के दोनों बराबर होते हैं। जिस तरह लड़कों को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, उसी तरह लड़कियों को भी अपनी पसंद की ज़िंदगी जीने का हक है। कहानी मैं आपको बहुत विस्तार से नहीं बता सकता क्योंकि वो छोटा सा वीडियो है और उसमें ना मैं लड़की के फ़ोटो डाल सकता हूँ ना लड़के के फ़ोटो डाल सकता हूँ, क्योंकि लड़के की जान को भी इतना ही खतरा है। पुलिस ने उसको संरक्षण दे रखा है, मामला कोर्ट में है। अब पुलिस को यह साबित करना होगा कि जो मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान, फोरेंसिक जांच और बाकी सबूत जो सीसीटीवी कैमरा से मिले हैं, जहां ये लोगों की गाड़ी अहमदाबाद एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा से पास होती हुई दिखाई दे रही है, वो सब मिलाकर के एक मजबूत केस बनाना होगा ताकि आज भी हमारे समाज में पनप रहे ऐसे लोग जो अपनी ही बेटी को सिर्फ इसलिए कि वो अपने पसंद के लड़के से शादी करना चाहती है उसे मार देते हैं। ये कितनी हद तक गलत है, ये कितनी हद तक सही है, ये मैं नहीं जानता। ये समाज को तय करने दो। हम जिस समाज में बड़े हो रहे हैं, हम जिस समाज में आगे बढ़ रहे हैं, उसको तय करने दो कि क्या आज भी 21वीं शताब्दी में ये सब चल सकता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी लेकर के, जो सिर्फ कहानी ना हो लेकिन उसके साथ एक मैसेज हो, और मैसेज ऐसा हो कि लोग उससे कुछ सीखें। हमारा इरादा किसी भी समाज को बदनाम करने का नहीं है, क्योंकि
क्योंकि हमने किसी समाज का नाम ही नहीं लिया है। अगर बदनाम करने का होता तो हम समाज का नाम लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हमको चिंता है उन लड़कियों की जो आज भी अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।